नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा रद्द कर दी गई। 18 जून को हुआ था एग्जाम। पेपर में गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार का फैसला सामने आया, जहां शिक्षा मंत्रालय ने एग्जाम रद्द करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा है जून 2024 की परीक्षा रद्द कर दी गई। 18 जून को एग्जाम हुआ था, जहां पेपर में गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार का ये फैसला है। शिक्षा मंत्रालय ने एग्जाम रद्द करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने सीबीआई को इसकी जांच सौंपी है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 18 जून को एग्जाम हुआ था उसको रद्द करने की बात कही गई है। यूजीसी नेट का एग्जाम अभी 18 जून को कंडक्ट हुआ और इसकी प्रिपरेशन पास्ट फ्यू मंथ से मैं कर रही थी एनवायरमेंटल साइंस से। माई सेल्फ ऋषिका, यहाँ से मैं महाराष्ट्र से मतलब एग्जाम इधर सेंटर मैंने दिया कोटा में। कोटा संभाग के टोटल 6600 समथिंग स्टूडेंट्स ने एग्जाम कंडक्ट किया। ये गवर्नमेंट सिस्टम जो जिस वजह से एग्जाम इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी फर्स्ट टाइम पेपर यूजीसी का पेन एंड पेपर मोड में हुआ था। प्रीवियसली दिसंबर में भी मैंने एग्जाम दिया और उस टाइम सीबीटी मोड में हुआ था पेपर। ये बिल्कुल जो स्टूडेंट्स का टाइम ऑफ वेस्ट भी है, साथ में एनर्जी वेस्टेज भी है, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ एक ही एग्जाम पे फोकस नहीं करते हैं, उनके पास बहुत प्रीशियस टाइम है, टाइम और मनी वेस्टिंग भी है मेनली। पेपर लीक की लगातार होती घटनाओं ने देश के स्टूडेंट्स के मन में एक दुखद स्थिति भर दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूजीसी नेट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ में है और जिस प्रकार से यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करके सीबीआई जांच की घोषणा हुई है, इसी प्रकार नीट यूजी परीक्षा की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। नकल माफियाओं को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक जैसी घटना में संलिप्त होने से पहले 1000 बार सोचे। अभी नेट का एग्जाम हुआ और नेट का एग्जाम आपने देखा कि इस बार नेट के जरिए पीएचडी में एडमिशन का एग्जाम ही हुआ था, लेकिन आज ही उसको कैंसिल कर दिया गया एनटीए के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और हम जानते हैं कि इसके पीछे जो मुख्य दोषी है वो एनटीए है। हम नीट से लेकर नेट तक देख लिए कि हर जगह असक्षम है एनटीए एग्जाम करवाने के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया लाइव जुड़ी हुई हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, जिस तरह से देखिए कि इस बीच जो पेपर रद्द किए जा रहे हैं या जिस तरह से इसमें घोटाला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह, क्योंकि अब जो यूजीसी नेट की परीक्षा है जो कि 18 जून को कंडक्ट की गई थी उसको भी रद्द कर दिया गया है। बिल्कुल जयपाल, इस समय अगर देखें तो परीक्षाओं में एक तरीके की भीड़ कहीं ना कहीं पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी नीट परीक्षा का जो आयोजन हुआ था उसमें पेपर लीक होने की जो बातें हैं अब तक वही क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन इस बीच में अब जो नेट की परीक्षाओं का आयोजन किया गया था उनको भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि इन पूरी परीक्षाओं को लेकर जो मंत्री है, आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा मंत्री है वो कहीं ना कहीं पर एक अलग तरीके का संज्ञान लेते नजर आ रही है। लेकिन इस बीच में जो विपक्ष है वो भारी मात्रा में घेराव कर रहा है परीक्षाओं के चिंतन को लेकर, चाहे उसमें अखिल भारतीय परिषद हो या फिर एनएसयूआई हो। दोनों की तरफ से ही लगातार ये कहा जा रहा है कि एनटीए के माध्यम से जो परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है वो काफी ज्यादा अच्छे स्तर पर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी बिल्कुल रिया, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानी ज्यादा हो रही है यहाँ पर। अगर इस तरह से जो एग्जाम्स है वो सही तरीके से नहीं हुए और एनटीए की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब भी मांगा था, चाहे वो नीट एग्जाम हो। नीट एग्जाम को लेकर भी जवाब मांगा था कि आप इस पर जवाब दें, लेकिन एनटीए की तरफ से अभी फिलहाल जो भी है वो सामने नहीं आया। लेकिन इस तरह से जो बार बार पेपर रद्द होंगे या पेपर लीक होंगे तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके फ्यूचर खतरे में पड़ सकते हैं।
जी जयपाल, इस समय अगर देखें तो नीट परीक्षा का जो आयोजन किया गया था उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया और उस पर जी। लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अब इसी बीच में अगर बात करें तो जो नेट की परीक्षाएं हैं, अब उनको जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी और ये कहा कि जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिली है, पेपर लीक हुआ है, इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। और इस पूरे मामले में सीबीआई की जो जांच है उसको करने के भी आदेश दिए जा चुके हैं। हालांकि शिक्षा मंत्रालय जो है उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और खुद धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से जो ट्वीट है उसको रिट्वीट भी किया गया है। इस समय अगर बात करें तो सवाल सबसे ज्यादा जो शिक्षा मंत्रालय है उस पर भी उठ रहा है, और जो शिक्षा मंत्रालय यानी कि जो आप कह सकते हैं कि जो नेता है उनके ऊपर भी उठ रहा है, क्योंकि नीट की परीक्षा का आयोजन जो है वो एनटीए के माध्यम से हुआ था, वहीं पर जो नेट की परीक्षा का आयोजन है उसे भी एनटीए के नेतृत्व में ही कराया गया है, यानी कि दोनों की ही जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से की गई है। तो ऐसे में एजेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि जो भी पेपर का कंडक्शन होता है उसमें आखिर पारदर्शिता नजर क्यों नहीं आ रही है। नीट में ही हमने देखा कि कई सारे छात्रों ने एग्जाम दिया जिसको रिकंडक्ट कराने की बात की गई, लेकिन ऐसे में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जहां पर सालाना काफी बहस कर परीक्षा के बारे में तैयारी की जाती है और ऐसे में जब परीक्षाओं को रद्द किया जाता है और उनमें धांधली के मामले सामने आते हैं तो ऐसे में उनका समय भी बर्बाद होता है और एक जो मेंटली टॉर्चर है वो भी कहीं ना कहीं पर देखने को मिलता है, क्योंकि कई सारी प्रिपरेशन जो है वो छात्रों के माध्यम से अलग अलग कोर्सेज के लिए की जाती है। लेकिन ऐसे में अगर इस तरीके की पेपर कंडक्शन में धांधली देखने को मिलेगी, गड़बड़ी देखने को मिलेगी, तो उनके साल भी बर्बाद होते हैं, समय भी बर्बाद होता है और बहुत कुछ जो टॉर्चर है वो कहीं ना कहीं पर छात्रों को सहना पड़ता है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक सरकार की तरफ से एक्शन जरूर लिया गया है, जहां पर ये कहा गया है कि नेट के जो पेपर लीक है जिनकी संभावनाएं जताई जा रही है उनकी सीबीआई जांच भी की जाएगी, क्योंकि अब तक आपने देखा कि एबीवीपी हो या फिर एनएसवाई हो, दोनों ही छात्रों का संगठन है और दोनों ही जमकर बाहर आ रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्ष भी काफी पूरी तरीके से हमलावर होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से भी ये निशाना साधा जा रहा है, लेकिन इस तरह की जो एग्जाम्स में खिलवाड़ किया जा रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।